Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लालू यादव के आगे आखिर बार बार पप्पू यादव क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? क्यों पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया की सीट को लेकर एक बार फिर से सोचा जाए? आखिर राजनीति में ऐसी नौबत पप्पू यादव के सामने आई ही क्यों? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। दरअसल पप्पू यादव अब 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल को नामांकन करने वाले हैं। 4 अप्रैल को वो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस नामांकन को लेकर मुश्किल ये है कि पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में चली गई है। पूर्णिया की ही सीट नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे में आरजेडी के हिस्से में 26 सीटें हैं, कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें हैं और लेफ्ट गठबंधन के हिस्से में 5 सीटें हैं। इन 26 सीटों में सीमांचल की अगर बात करें तो सीमांचल की 3 बड़ी सीटें जो हैं वो चली गई है आरजेडी के खाते में। आरजेडी पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल में अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन मुश्किल ये है कि कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले पप्पू यादव को ये पूरा भरोसा था कि पूर्णिया की सीट आरजेडी छोड़ देगी और कांग्रेस वह सीट ले लेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंतर्कलह और लालू यादव की सुपर पावर की वजह से पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में चली गई और आरजेडी ने वहां पर जेडीयू से आई विधायक बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन पप्पू यादव ने अभी तक हथियार डाले नहीं हैं। पप्पू यादव ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उस पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा है कि देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथ ही मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हों, आशीष दें। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वह गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। लालू यादव के लिए कही ये बातें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पप्पू यादव ने एक बार फिर से लालू यादव से ये गुहार लगाई है कि पूर्णिया की सीट को छोड़ दिया जाए कांग्रेस के लिए। लेकिन क्या ये मुमकिन है? अब क्या ये संभव हो सकता है कि पूर्णिया की सीट पर अब आरजेडी अपना उम्मीदवार छोड़कर पप्पू यादव को समर्थन दे दे? ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि लालू यादव ने बीमा भारती को जब पार्टी में शामिल कराया तभी उन्हें पूर्णिया के लिए सिंबल भी दे दिया। तभी से ये कहा जा रहा था कि पप्पू यादव के साथ सीमांचल में या यूं कहें कि राजनीति में भी खेल हो गया है। अब यह देखना है कि पप्पू यादव जब नामांकन करेंगे तो क्या वह निर्दलीय उम्मीदवार के नाते नामांकन करेंगे या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार के नाते। क्योंकि अगर वो कांग्रेस के उम्मीदवार के नाते पूर्णिया से नामांकन करते हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए मैसेज सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के 2 बड़े घटक दल आपस में ही फाइट कर रहे होंगे एक लोकसभा सीट पर। लेकिन फिर भी बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव ने अभी तक लालू यादव से गुहार लगानी नहीं छोड़ी। उन्हें उम्मीद है कि क्या पता लालू यादव बात मान जाएं और पूर्णिया की सीट उनके खाते में डाल दें। आपको यह जानकारी कैसी लगे, मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।